तो मैं शाहपुरा थाने के ठीक बाहर हूं और आप देख सकते हैं कि जो जीतू पटवारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी वो पीड़ितों को लेकर थाने पहुंचे हुए हैं। उनके साथ में रेस्टोरेंट संचालक है, रेस्टोरेंट संचालक की पत्नी है और साथ ही पत्रकार विवेक सिंह भी हैं। वो सभी लोग थाने पहुंचे हैं और यहाँ पर जो है वो पुलिस के आला अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि पीड़ित को मंत्री जो पुत्र था उनके दबाव में ही पीड़ित पर मामला दर्ज कर लिया गया। हमारे साथ में मुख्य प्रवक्ता है कांग्रेस के कुणाल चौधरी जी क्या किस लिए थाने आए हैं आप? देखिए, आतंक का पर्याय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। एक माफिया तंत्र के रूप में जो एक गठजोड़ चल रहा है कि जिस तरीके से मारा जा रहा है। कल की एक घटना, एक मंत्री का पुत्र नशे के अंदर एक पत्रकार को सड़क पे चलने नहीं देता है और जब मारते हैं और कोई अगर उसे बचाने आता है तो उनको जानलेवा हमला करते, महिलाओं के ऊपर रॉड उठाते और जिस तरीके से उनको धमकाया जाता है और उसके बाद जिस तरीके से दबाव में प्रशासन काम कर रहा है कि थाने में जो 307 होने थी वो नॉर्मल धाराओं में धारा दर्ज करी जाती है। 4 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया जाता है कि मतलब मंत्री पुत्र अगर थाने पे लेके आ गए, मंत्री रात को आते हैं, दबाव बनाते हैं और उन्हें सस्पेंड कराते हैं। और वो पत्रकार जो अपना गरीब आदमी जो अपने नौकरी करके सड़क पे आ रहा था, अगर रेड लाइट पे खड़ा था, पीछे से उसको टक्कर मारी जाती है वो बाइक पे और वो आगे जाके उसको कार से रोक के और फिर पीटा जाता है और उसकी एफआईआर तक नहीं होती है। क्या जंगल राज चल रहा है? और मतलब ना पुलिस सुरक्षित है कि मतलब पुलिस वाले अगर कार्रवाई करेंगे तो वो सस्पेंड हो जाएंगे, अगर कोई बचाने आएगा तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। और रोज जो स्थिति परिस्थितियां, ये आतंक का पर्याय, इसे जिस तरीके से बनाने की कोशिश करी जा रही है, इसके खिलाफ हम यहाँ पे आए कि तो 307 हो। कह रहे हैं कि डॉक्टर की रिपोर्ट आएगी तब 307 करेंगे। महिला कह रही कि मेरे साथ जिस तरह घटना हो गई, उनको शांति से बिठाया, यहाँ पे उनको पाला पोसा जैसे कोई बहुत बड़े लाट साहब अच्छा काम करके आए हो। अगर इस गुंडागर्दी को संरक्षण देने का काम सत्ता कर रही है, एक तरफ तो मुख्यमंत्री कोई अधिकारी गलती कर दे तो सस्पेंड कर देते हैं, आज मंत्री का बेटा चोरी, सीना चोरी और गुंडागर्दी कर रहा है। उनके पिताजी खुद मंत्री आके थाने पे बैठ के सस्पेंड कराने का काम कर रहे हैं, गुंडागर्दी करा रहे हैं। उनको सस्पेंड करने की हिम्मत है कि उन पुलिस वालों को ही करेंगे? स्पष्ट है, एफआईआर लिखे उन थाने वालों को, अगर उन्होंने उस समय जो थाने पर उत्पात मचा रहा है एक व्यक्ति, उसको रोक के थाने के अंदर बिठा दिया, सस्पेंड कर दोगे? चाहते क्या है, कानून से शासन चले कि गुंडागर्दी चले? सरकार बताए। बिल्कुल ठीक है। तो ये थे कुणाल चौधरी जो मुख्य प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, जिनका कहना है कि एक तरफ तो मुख्यमंत्री अगर कोई अधिकारी गड़बड़ी करता है तो उसको सस्पेंड कर देते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनका जो मंत्री है उनके बेटे ने जिस तरह से पत्रकार और रेस्टोरेंट संचालक के साथ मारपीट की, अब उन्हें इस मामले में भी संज्ञान लेना चाहिए। साथ ही उनका यह भी कहना है कि अगर कोई उत्पात मचा रहा होता है और उसको पुलिस थाने लाकर कार्रवाई करती है तो फिर उन पर कार्रवाई क्यों की गई। इजहार यहाँ पे पीसीसी चीफ पीड़ितों से उनसे मुलाकात के बाद उनको खुद पुलिस स्टेशन लेकर आए हैं, क्या उनका कहना है और पुलिस इस पूरे मामले में अब पीसीसी चीफ आने के बाद क्या डेवलपमेंट्स इस केस में? देखिए, बिल्कुल अगर अभी फिलहाल हमारी पुलिस से मुलाकात नहीं हो पाई है, अभी जो जीतू पटवारी हैं वो और जो पुलिस है वो अंदर है और बातचीत चल रही है उनके बीच में। तो अब जब जीतू पटवारी बाहर निकलेंगे तब हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। साथ ही जो पुलिस के अधिकारी हैं, एससीपी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो बातचीत है उसमें क्या सामने आया। हालांकि कांग्रेस की मांग है कि जो आरोपी मंत्री का बेटा आरोपी है उस पर 307 का मामला दर्ज किया जाए, साथ ही जो पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है उनको बहाल किया जाए। अब जब ये बाहर निकलेंगे तब ये पता चल पाएगा कि आखिर क्या बातचीत हुई और फिर पुलिस का इसमें क्या कहना है। जी बिल्कुल, अब इस पूरे मामले में विपक्ष लगातार हमलावर है तो सियासत होना भी लाजमी है। अब विपक्ष का क्या एजेंडा रहेगा? देखिए, विपक्ष लगातार कोशिश कर रहा है कि अभी हमने जिस तरह से कुणाल चौधरी से बात की, जो मुख्य प्रवक्ता है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में जंगल राज मचा हुआ है। एक तरफ तो मुख्यमंत्री अगर कोई अधिकारी गड़बड़ी करता है तो उसको सस्पेंड कर देते हैं, वहीं दूसरी तरफ मंत्री के संरक्षण में उनका बेटा उत्पात मचाता है और फिर जब पुलिस पर कार्रवाई करती है तो पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया जाता है और जो रेस्टोरेंट संचालक जो बचाता है उस पत्रकार को, उस पर भी काउंटर केस दर्ज कर दिया जाता है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस अब इस मुद्दे को भुनाने में लग गई है और इस मामले को आगे लेकर जाएगी। कांग्रेस की मांग है कि सबसे पहले तो जो मंत्री का पुत्र है उस पर 307 के तहत मामला दर्ज किया जाए, जो कि हत्या का प्रयास का मामला होता है। साथ ही दूसरी मांग ये है कि जो 4 पुलिस वाले जिनको सस्पेंड किया है उनको बहाल किया जाए। जी बिल्कुल ठीक है इजहार, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया।